and I am representative of Sudha Patna Vaisal Patliputra Milk Union, India. First of all, I want to thank President of Chitwan Dairy Cooperative Association and Chitwan Association of Industries for organizing such a prestigious international dairy expo in Nepal and giving us opportunity to be the part of this event. Today I am honored to speak about a presentation on use of new innovation in productivity increment, quality increment, and marketing in dairy sectors. Firstly, I want to describe some of the short description about my dairy. Dr. Ajay sir has already explained about procurement, but some description is required in the plant level. Our Sudha Patna Dairy Project, Vaisal Patliputra, is a ISO certified organization and CAS certified organization. CAS means Conformity Assessment Scheme. It includes 3 certification, that is ISO, BIS, and Quality Mark. Next, already explained Bihar State Milk Cooperative Sudha, based on the Anand Milk Federation pattern. Actually, Vaisal Milk Union firstly started under Operation Flood 1, when first White Revolution was started in 1971. During that time, 1 lakh liter plant were set up, and 100 MT per day capacity cattle feed plant was set up in Patna. On the request of Government of India, Patna Dairy was handed over to NDDB, National Dairy Development Board, in 1981. During that time, Varghese Kurian was the chairman of our Patna Dairy, that is 1981 to 1988. Actually, Dr. Varghese Kurian was is the father of White Revolution. Everybody know about him. Actually, Dr. V. Kurian के आने के बाद 1988 के बाद 1998 में हमने यूएसए जो हमारा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री था, वो 1998 में हमने उसको सरपास करके उसके बाद से कंटिन्यू टिल डेट ना अभी तक हम लोग अभी इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड. Then NDDB in 1988, NDDB handed over to Vaisal Patliputra. वैसाल पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन टाइम टू टाइम कुछ मिल्क के साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी लाते रहे हैं, जैसे टेबल बटर, आइसक्रीम, मिष्टी दही, प्लेन दही, लस्सी, मट्ठा, कुल्फ़ी, ऑल स्वीट्स वेरिएंट्स, तिलकुट, एंड प्रीमियम क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम. अगर हम बात करें प्लांट कैपेसिटी का वैसाल पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन का, तो हमारा प्लांट का कैपेसिटी ओवरऑल 7.5 लाख है. 2 यूनिट हमारे पास है. पाउडर प्लांट 40 MT है. जो भी एक्सेस मिल्क होता है उसको कन्वर्ट करते हैं पाउडर प्लांट में, रिमेनिंग हमारा प्रोडक्ट में जाता है. कैटल फीड प्लांट हमारा अभी 300 MT पर डे का है. आइसक्रीम प्लांट 20 MT है. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक, मेन टॉपिक, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन क्वालिटी एनहांसमेंट एंड प्रोडक्टिव इंक्रीमेंट एंड मार्केटिंग इन डेयरी सेक्टर. फर्स्टली वी विल डील अबाउट द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन क्वालिटी एनहांसमेंट. क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए न्यू जो भी इनोवेटेड मशीन्स हैं आजकल, जो मिल्क स्कैन ऑलरेडी हमारे एग्जिस्ट यूज में हैं, विच इज यूज फॉर इंस्टेंट मिल्क एनालाइजर हैविंग 27 टेस्ट, MB राइट, ऑटोमेटिक MBR रिकॉर्डिंग, GC मशीन, गैस क्रोमोटोग्राफी, फैटी एसिड प्रोफाइल चेक करने के लिए होता है, बैक्टो स्कैन इंस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए होता है, लैक्टो स्कैन जो सोमेटिक सेल काउंट फॉर मैस्टिटिस मिल्क, और अभी एक रिसेंट में HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वी आर प्लान टू परचेज दैट HPLC इज यूज टू डिटेक्ट द बीटा सीटास्टेरोल. आजकल बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है घी में. एंड मिल्को स्क्रीन फॉर इंस्टेंट फैट एंड रेड स्लिप. क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए प्रॉपर कोल्ड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट during transportation, especially during transportation. So GPS and IoT sensors are very helping in nature. अगर बात करें मिल्किंग का, तो मिल्किंग जब होता है तो उस समय बैक्टीरियल लोड एकदम जीरो होता है.
लेकिन जैसी मिल्किंग के बाद हमारा बैक्टीरियल लोड बढ़ने लगता है, तो इसलिए वी शुड ट्राई टू कंप्रेस द मिल्किंग टाइम एंड इनिशियल चिलिंग। इसके लिए आप सोच सकते हैं कि अगर वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर यूनियन, वी हैव एवरेज कलेक्शन एट DCS लेवल पर डे is 200, but I just know about that Chitwan Dairy having collection of 2,000 to 3,000 per day at DCS level. So he can place BMC at DCS level. But in now case, we are just replacing BMC with instant chiller, so that immediate cooling may be possible and increase the quality of milk. For best quality of milk, we generally prefer automation plant in place of dairy manual plant. फ्यूचर में जो भी हम अभी डेयरी प्लांट लगा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा अभी 4 लाख लीटर का ऑटोमेशन प्लांट भी हमारा हाजीपुर में है। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी हम लोग अब लगाने वाले हैं, अभी लगा रहे हैं, वो ऑटोमेशन प्लांट में ही प्रेफर कर रहे हैं, सो दैट टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन मार्केटिंग इन डेयरी सेक्टर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के बाद मार्केटिंग में समझिए कि रिवॉल्यूशन आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फुली कंज्यूमर फोकस्ड है, डाटा ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन डिलीवरी जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म जैसे बास्केट, बिग बास्केट, अमेजन फ्रेश, ब्लिंकिट्स, ऑल आर बीइंग यूज्ड हियर or in our plant for just making improve convenience and sale reach. Data analytics and consumer insights for consumer buying pattern को जानने के लिए। Smart packaging, suppose you are launching a new product having low fat and high protein, that have so you should highlight that words of low fat and high protein, which increase the transparency and consumer confidence. AI ऑटोमेशन इन मार्केटिंग में भी AI और ऑटोमेशन आ चुका है। ये ऐसा होता है कि जो भी ऑटोमेटेड ईमेल्स ऑन SM कैंपेन जो होता है वो ऑटोमेटिक कस्टमर्स के पास चला जाता है, विच हेल्प्स फॉर कंज्यूमर सपोर्ट्स। ट्रेसेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन। ट्रेसेबिलिटी मीन्स फार्म टू फॉक, मतलब फार्म से जो भी हमने मिल्क यूज़ किया, और फॉक मतलब कि कंज्यूमर जो उन्होंने कंज्यूम किया उस प्रोडक्ट के बीच में जो भी जहाँ से भी प्रोडक्ट आया, किस फार्मर से आया प्रोडक्ट, किस प्रोसेसिंग प्लांट में बना, किस डिस्ट्रीब्यूटर से, किस रिटेलर पॉइंट से हमारा कस्टमर तक गया, ये सारा इन्फॉर्मेशन ट्रेसेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं हम लोग। ऑनलाइन फीडबैक एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट। ERP हमारे प्लांट पे अभी एग्जिस्टिंग यूज हो रहा है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंटीग्रेट करता है, ऑटोमेट करता है और मैनेज करता है कोर बिजनेस ब्रांचेज जैसे फाइनेंस, HR, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्यूरमेंट विद इन अ सिंगल यूनिफाइड सिस्टम। ये एक्चुअली एलिमिनेट द डाटा डुप्लीकेशन और रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, और इट हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियसली हमने बात किया था वी शुड प्रेफर द ऑटोमेशन प्लांट इन प्लेस ऑफ मैनुअल प्लांट। अगर मैनुअल प्लांट हैवी तो हम लोग वी थिंक अबाउट द ऑटो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर एक्यूरेसी। VFD, proximity sensor, conductivity meter and other sensor may be used for increase the productivity and quality. Use of inline coding machine and wrapping machine, weighing machine for milk products. Nowadays milk tankers being plunging manually, but we can use mechanical plunger is there in market. We can use mechanical plunger and automatic cleaning system of plunger is there. मिल्क पे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बिजनेस कर रही है, बट धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्ट जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट देता है और जो भी हमारा कस्टमर का न्यू प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होगा और बिजनेस भी टर्नओवर वैल्यू भी बढ़ेगा। जैसे नए प्रोडक्ट आजकल हाई प्रोटीन और लो फैट पे बहुत सारे आ रहे हैं, प्रोबायोटिक कल्चर्स, प्रोबायोटिक दही, ये सब प्रोबायोटिक अनदर प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं।
जनरली ईटीपी का प्लांट का जो ट्रीटेड वाटर होता है हमारा ड्रेनेज में जनरल में ड्रेनेज में जाता है, बट उसके लिए हमारा जो भी ट्रीटेड वाटर है उसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग टावर में यूज़ कर सकते हैं फॉर द जीरो डिस्चार्ज। आजकल न्यू फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी आ गया है। पनीर से जो वे निकलता है वो जनरली ड्रेन होता है, वो ईटीपी का लोड भी बढ़ाता है। तो वी शुड थिंक अबाउट टू यूज़ दैट वे एज अ न्यू बाई प्रोडक्ट और यूज़ नैनो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर रिमूवल ऑफ लैक्टोज फॉर मेकिंग वे प्रोटीन या प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। लास्टली मैं यूज़ ऑफ ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में बताऊंगा। ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्चुअली ये 3 कॉम्बिनेशन से होता है। इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कितनी है, क्वालिटी का रेट कितना है, और थर्डली हमारा होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर द प्रोडक्शन। 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सपोज अगर हम 1 से 2% भी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज करता है हमारे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में।